चलो आप थोड़ा अलग अलग बैठ जाओ, चलो जाओ शिक्षक ने। पार्ट वन कल हुआ था, जिटकाला साका वी आर, उसके लंबे बाल काट दिए गए थे। ये किसका है? वी हु आर ह्यूमन बीइंग्स। एक ही चैप्टर में दो राइटर हैं, जिटकाला सा और ये बामा। ये इंडिया की कहानी है, वो अमेरिका की थी। ये दलित राइटर है, दलित समाज से है। तो कुछ अनटचेबिलिटी वगैरह की कोई कहानी है ये, सुनते हैं ध्यान से। बाद में बता देना कुछ भी इसको, मैं बाकी बात कर रहा हूँ। लग सके तुम लोगों के साथ बोलता हूँ, वीडियो देखते हो क्या? तो हमें मास्टर देसी बोलते हो बिल्कुल, हैं? जो भी देखता होगा वो सब हमारे देसी है। हाँ तो उसमें दिक्कत नहीं है मुझे, जो भी है ठीक है। मैं वीडियो तुम लोगों के लिए डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है यूट्यूब से का। ना डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, ना टैग लाइन डालता हूँ, कुछ नहीं, बस वीडियो बनाई डाल दी, तुम्हारा छूट गया, देख लो इतना समझ लो कैसे। अब बात छोड़ो। वैन, अब मत बोलना बीच में। आई वॉज स्टडिंग इन थर्ड क्लास, बाबा साहब अपनी आत्मकथा बता रही है। तो ये कहती हैं कि जब मैं थर्ड क्लास में थी, आई हैडंट येट हार्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। हार्ड नहीं है, हियर्ड, सॉरी हार्ड बोला है। तो उसने कहा कि मैंने लोगों को छुआछूत के बारे में बोलते हुए भी नहीं सुना, अनटचेबिलिटी के बारे में। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, मैंने तो होते हुए देखा है। तो मुझे अभी सुन रहे हो कि पहले अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, लोग छूने नहीं देते थे अपर कास्ट के लोअर कास्ट को। तो यह आपने सुना है, उसने फील किया है और सामने से देखा है। फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलिएटेड, उसने फील भी किया, एक्सपीरियंस भी किया और बेइज्जती भी सहन करी। व्हाट इट इज, जो वो होती है, यानी जो अनटचेबिलिटी होती है वो उसने फील करी है। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन की बात है, अलग हो जाना। अमन वहाँ बैठ गया, कौन है? कितना अलग हो गया? अरे दोबारा बोला, ध्यान रखना। मैं अपने स्कूल से घर जा रही थी एक बार, एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर्स, पुराना सा बैग मेरे कंधे पे लदा हुआ था। आई वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, यानी स्कूल से घर की दूरी इसकी मात्र 10 मिनट की है। तो चाहे तो सही चले तो 10 मिनट में पहुंच जाए, बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट वेरी लीस्ट, लेकिन ये उसे लगभग 30 मिनट लेती है घर पहुंचाने में। रास्ता 10 मिनट का, लगते 30 मिनट है। छोटे बच्चे, अब तो तुम बस से जाते हो, पैदल जाते थे तो क्या रहता था, स्कूल से लौट के आए, अगर कुछ पैसा बचा लिए तो रास्ते में कहीं कुछ खाते पीते आ रहे हैं, रास्ते में क्या हो रहा है उसे देखते हुए आ रहे हैं, ऐसा होता है बचपन में। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर ए डॉडल अलोंग, यानी इधर उधर घूमती रहती थी। वॉचिंग ऑल द फन गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, और देखती रहती थी जो भी खेल चल रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है मार्केट में पूरा। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज एंड ऑडिटीज, यानी सभी एंटरटेन करने वाली कुछ नॉवेल्टीज नयापन, कुछ ऑडिटीज पुरानापन, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, जो भी होता था हंसी मजाक वाली सब चीजें देखती थी, गलियों में, दुकानों में और बाजारों में। यानी कुल मिला के स्कूल से घर तक आ रही है तो सब कुछ देखती हुई आ रही है, इसको मजा आता था उस चीज में। आप लोग भी स्कूल से गए होंगे, होते थे क्या नहीं? जैसे मैं छोटा था मुझे पता था कि स्कूल से लौटते तो 2 रुपए बचे आते, तो 2 रुपए के मुरमुरा, कभी मूंगफली, या वो एक गयक आती थी वो कर्री बाई तो एक टाइट वाली गयक आती है, आपको याद हो तो शायद आती है, वो क्या लंबी चलती थी,
और उतना ही पैसा हुआ करता था अपने पास। 2 रुपए में वो दे देता 8-10 पट्टी उस समय पे। पूरे रास्ते वाले एंजॉय करते हुए जाते हैं, जो कुछ होना उसे देख लिया जाते हैं। तो बचपन में होता है ऐसा। फन फॉर्मिंग मंकी। अब इसने रास्ते में क्या क्या देखा? मंकी को परफॉर्म करते हुए, यानी मदारी का जो खेल करते हैं वो लोग। स्नैक, which snack charmer kept in its box displayed from time to time। और वो स्नैक चार्मर सपेरा जो बॉक्स को खोलकर बार बार उस सांप को दिखाता है। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days। और वो साइकिलिस्ट जो 3 दिन तक साइकिल से नहीं उतरा। ये वाला खेल देखा है? नहीं देखा? मैंने अपने बचपन में देखा है। और खेल कैसा होता था बता दो। कुछ 7-8 लोगों की टीम आती थी, तो आपके गांव में कस्बे में क्या है, एक जगह चुन लेते और वहां एक तो कर्तव्य करने वाला ऐसा होता है कि वो साइकिल में चलेगा जब तक वो खेल चलेंगे। कोई खेल 7 दिन का, कोई 10 का, कोई 5 का, कोई 11 का। हाँ, खेल वही रहते थे टेंट लगा के। रोज नए नए कर्तव्य दिखाते उसमें। एक साइकिल वाला होता और वो इनाम रख देते। अगर कोई व्यक्ति अगले 7 दिन तक इस साइकिल वाले को जमीन में पैर रखता हुआ देख ले तो उसे 1100 की इनाम, 2100 की इनाम। अब देखने नहीं, वो क्या है उसका ये था कि 7 दिन तक साइकिल पे ही रहेगा। साइकिल गिर गई, पैर रख गया, आपका खेल खत्म। तो वो बड़े आराम आराम से सब खेल चलते रहते। वो बड़े से गोले में साइकिल चलाता रहता धीमे धीमे। 7 दिन, 11 दिन, 10 दिन लगातार। सोता भी उसी पे था, उसी पर लिटा लेता। मतलब धरती पे नहीं लगना चाहिए, ये टेक्निक थी उनकी। लिटा लेता, उसी पे सोता। वॉशरूम भी साइकिल से। खेतों में तो लगाए रहे टेंट, साइकिल से क्या वही लिटाई। वो सब काम कुल मिला के सब काम उसी पे होंगे। नहीं नहीं नहीं, चलेगा एक ही। उसको ये नहीं कि मैं पकड़े हो उतर जा, नहीं। यही तो कर्तव्य है, अकेला ही, कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर कर्तव्य कैसे रहते हैं? छिपकली खा गए। ब्लेड होती है, ब्लेड, ब्लेड मुंह से चबा रहे हैं। सूजा घुसेड़ दिया। और एक होता था जमीन के अंदर वो लेना, समाधि। 24 घंटे की, 48 घंटे की, 72 घंटे की। मतलब जमीन के अंदर गड्ढा खोदा जाएगा, आदमी घुस जाएगा, ऊपर से बंद, यानी कवर बना दी। बना है वो 24-24 घंटे, 48-48 घंटे। ये खेल हुआ करते थे पहले। आग जल रही है, टायर में भक्के गए, उसमें कूद रहे हैं, उधर टूर्नामेंट रेस पर खेल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कर्तव्य हुआ करते थे। अब लोग पर डे देखने आते, 2, 5, 10 रुपए सब देते। Who kept pedaling as hard as he could from the break of। पहले गेम हुआ करता था, अब ये खत्म हो गया है। Rupee notes that were pinned to his side to spur him on the spinning wheels। Maria Mata temple, the huge bell hanging there। अब क्या होता, मतलब ऐसा भी करते हैं जैसे उन्होंने क्या है, पूरे बॉडी में क्या है, चोबा यानी सुई होती है, पूरे बॉडी में सुई लगा ली और खड़े हैं। तो वो तरस आ रहा है कि आपको लग रहा है असली है, देखना है, 10 रुपए रखो, एक की निकालो अपने नाम की। मतलब इसका भी तो लोग कहते कर्तव्य दीपिका सेहरा है, दिखाने से कह रहे, तो सब निकालते, पैसे भी देते थे। अब ये खेल की बात कर रही है, छोड़ो। मरिया माता एक टेम्पल थी, वहाँ एक बड़ा सा घंटा टंगा हुआ था। पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। पोंगल एक त्योहार है। ऑफरिंग्स का मतलब होता है प्रसाद, याद रखना। इस ऑफरिंग का मतलब, तो पोंगल का जो प्रसाद होता था, मंदिरों में चढ़ता था, जो भी कुछ होगा उस त्योहार पे, वो उसके सामने ही बनता था। ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी। बाजार में गांधी जी की मूर्ति के सामने एक सूखी मछली मिलती थी खाने के लिए। द स्वीट स्टॉल, मिठाई की दुकान भी थी। सेलिंग फ्राइड स्नैक, तले हुए स्नैक्स, मतलब होंगे शायद पकौड़ी वगैरह कुछ। ऑल अदर शॉप नेक्स्ट टू ईच अदर। सभी दुकानें आपस में एक दूसरे के बगल से थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। स्ट्रीट लाइट ब्लू से वायलेट कलर बदलती रहती थी। द नरिकुरम
हंटर जिप्सी विथ हिज वाइल्ड लेम्यूर इन केजेस। क्या कह रहा है? नरी कुरावन हंटर जिप्सी विथ हिज वाइल्ड लेमूर इन केजेस। लेमूर जानवर है, तो जिप्सी भर के ले जाते थे अपने वहाँ केजेस में डालने के लिए। कुछ लोग नीडल्स बेच रहे हैं, कुछ क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग आउट ऑफ द ईयर्स, यानी कान साफ करने के लिए एक लकड़ी सी आती है, वो बेच रहे हैं। आई कुड गो एंड ऑन ऑन। अब कुल मिलाकर क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, ये बस रास्ते में जाती है और ये सभी चीजें देखती हुई चलती है। ईच थिंग वुड पुल मी टू द स्टैंड स्टिल, लेकिन हर चीज मुझे पीछे की ओर खींचती कि रुक जाओ थोड़ी देर और देख लो। नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मुझे आगे जाने नहीं देती। अच्छा, ये बच्चे देख क्यों पा रहे हैं, उसका एक कारण है। पहले के स्कूल कैसे हुआ करते थे, आज से अगर 10 साल पीछे चले जाओ, तो 10 साल पहले, 10-12 साल पीछे जाओगे तो पहले 4 घंटे का स्कूल होता था, 7:30 से 12 इतनी टाइमिंग, और मोस्टली पैदल जाते थे बच्चे। तो 7:30 पे पहुंच गए, 12 पे घर, पूरा दिन खेलने के लिए डला है। कोचिंग नाम की चीज बहुत कम हुआ करती थी, कक्षा 9वीं तक स्पेशली, 10th के बाद तो होती थी। उसमें क्या, बच्चा 4-5 घंटे के लिए, उसमें भी आधे घंटे के लिए, 7:30 से 12 का स्कूल, आधे घंटे के लिए। पढ़ाई कितने घंटे हुई? 4 घंटे। बोले वाले होशियार इतने में भी हो जाते। तो उनके पास क्या, 12 से खाने का टाइम, 12 से खा पी लिया, शाम को खेलने का समय भी मिल गया, ये रहता था। आज का बच्चा सुबह 6 बजे जगेगा, 7 बजे बस आ जाएगी और वो लौटा के छोड़ेगी 3 बजे घर पर। सुबह 7 से 3 तक बच्चा अगर छोड़ रहा है, फिर उसमें क्षमता रहेगी, बैटरी तो नहीं हो जाएगी, तो भाई 7 से 12 तक डाउन हो जाते हो। तभी तो फिर भी 3 घंटा बेटा, 3 बजे तक हार के थक्के देखे हो, बैग ऐसे डला है, जूता उधर, सॉक्स उधर, ऐसे करके आता है। फिर खाना खा नहीं पाया, लेट नहीं पाया, तब तक उठा के चल कोचिंग छोड़े हम, अब यहाँ बैठ के पढ़। अब कोचिंग वाले ने होमवर्क दे दिया, स्कूल वाले ने दे दिया, रात को घर पहुंचा 5 बजे, फिर होमवर्क में लगा है। खेला कब? और अगर कोई बच्चा खेलता हुआ मिल जाए, सर ये खेलता रहता है आप होमवर्क नहीं देते, मेरे खुद के स्टूडेंट है, सर आप होमवर्क नहीं देते, खेलता रहता है। मैं खेलने हुआ है, बच्चा है, बुढ़ापे में खेलेगा, अभी समय उसका खेलने दो। इतना होमवर्क दे दूं कि वो खेल नहीं पाए। आधे घंटे बच्चा अगर बाहर पढ़ के खेल रहा है 1 घंटा, तो घर वालों से शिकायत रहती है कि खेलता है पढ़ता नहीं है। अब इतना भी नहीं खेले, कई बच्चों के पेरेंट्स की शिकायत इतनी आती है मेरे पास कि सर ये खेलता रहता है। मैंने उनको एक दिन टाइमिंग गिनाई, मेरे स्कूल की बात कर रहा हूँ, वो स्कूल में मेरे बच्चा आता है 9 बजे, 9 से 11-12 तक तो नवोदय का पढ़ता है, फिर 12 से 5 स्कूल, ठीक है। अब 9 से 12, 12 से 5 वैसे स्कूल में, 5 बजे से 5:15 तक घर पहुंचता है, 6 बजे फिर मेरी कोचिंग, 6 से 7 पढ़ेगा, 7 बज गए। मैं सुबह 9 से शाम के 7 तो ऐसे बज गए। तुम कह रहा खेलता है, मैंने कब? टाइम बता दो मुझे। 9 बजे वहां पहुंचना है तो 8 बजे तैयार भी होता होगा, और इतना होशियार है नहीं, 6 बजे जाके खेला है, 7 बजे जगेगा, तैयार होगा तो तक 9 बज जाते हैं। मैंने खेल कब लिया? मैं तो कह रहा हूँ इसमें से भी टाइम कट करो इसका। तब भी वो ये कह रहे हैं कि नहीं सर वो मैं होमवर्क दे मैंने, और कितना दूं, मार दूं या? आदमी को उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है, बचपन में खेलने दो, सीख जाएगा, होशियार होगा। समझदारी आते ही बच्चा होशियार हो जाता है। कोई बच्चा तुम देखा होगा बिल्कुल होशियार नहीं है, एक वक्त ऐसा आया कि वो तुमसे आगे निकल गया। जिस दिन समझदारी आई उस दिन आगे निकल पाएगा, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितना लटा उठा तैयार होगा के। ये बात अभी अब ये क्या कर रही है, मेन पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारी पार्टीज है, इसमें बता दो, जो वहाँ एंटरटेन करती है, बीच बाजार में अपने टेंट लगा के नारे देती है, अपनी पार्टी को प्रमोट करती है। तो ऐसी बहुत सारी कॉफी क्लब्स भी थे बाजार में, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। इसका कोई खास मतलब नहीं होगा आपका। पाम के ट्री है, गुआवा ट्री है, जैक फ्रूट है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में, ठीक है। अब यहाँ से सुनो जो क्वेश्चन है, इसने ये सब बाजार में देखा है। गेजिंग ऑल दिस, यानी इन सभी को, गेज मतलब टकटकी लगा के देखते हुए, आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपनी गली में आ गई, यानी गांव में जहाँ भी रहते थे। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा बैग लटक रहा है मेरे शोल्डर से। अपोजिट कॉर्नर पे दो ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप, द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग। अब क्या, जब ये आ रही है तो देख रहा है
एक घर है, उसके आगे चौतरा वगैरह कुछ बना होगा, वहां क्या एक जमींदार पड़ा हुआ है, लेटा है आराम से, सीटेड ऑन ए पीस ऑफ सेकिंग स्प्रेड ओवर ए स्टोन लेस। यहाँ क्या कह रहा है, एक जमींदार बैठा है, पत्थर था, एक पत्थर के ऊपर कोई बोरा डला था, उस पर जमींदार बैठा है, यानी उस समय यही उनका गद्दा है, धरती में नहीं बैठा, बोरा लगा के बैठा है बेचारा। अवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, और उसके सामने खेती बाड़ी थी, उसमें हमारे जाति के लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। ड्राइविंग कैटल, यानी मवेशियों को क्या कर रहे थे, चला रहे थे, कोई खेत जोत रहा है। इन पेयर्स, जोड़ों में, बैल आते हैं, राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, यानी समझ में आई क्या कह रहे हैं, नहीं आए, खेत जोते जा रहे थे, और जो अनाज वगैरह भी होता है, अब तो कटर आ गए, पहले कटर नहीं थे, तो गेहूं कैसे कटेंगे, तो गेहूं को एक साथ भर दिया गया, उस पर पत्थर चल रहा है, तो जो दाने होंगे निकल आएंगे, वो भी ऊपर फेंक देंगे। समझ में आई बात। एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ। मजल्ड मतलब मुंह पे मुंह लगाते हैं उसी का, तो जानवरों के मुंह पे मुंह लगा देते ताकि वो क्या है, उसको खा ना पाए। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर वाचिंग द फायर। अब मैं वहां खड़ी हूँ और ये सब होता हुआ देख रही हूँ। जस्ट देन, तभी क्या हुआ, बस यही कहानी का मेन हिस्सा है। An elder of our street came along from the direction of the बाजार। हमारे समाज का एक बुजुर्ग व्यक्ति बाजार से आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग, जिस तरीके से वो चल रहा था, along made me want to develop, यानी वो जैसे चल रहा था, डेवलप का मतलब और उत्सुक होना देखने के लिए, इसे हंसी आई, गुस्सा मजाक लग रहा था, और ये वहां रुक के उसे देखने लगी। आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर, और मैं चाहती थी बस ठहाके मार के हंस दूं। इसे बड़ी मतलब हंसी आ रही थी, जैसे कोई पकड़ के ऐसे ऐसे चल रहा हो आराम से, बूढ़ा आदमी, तो उसे लग रहा है कि देखो क्या मजाक के भी में चल रहा है, छोटा सा पैकेट। At the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion, यानी ये जो पकड़े हुए हैं पैकेट, पैकेट भी डायरेक्ट नहीं पकड़े, उसमें क्या है, ये स्ट्रिंग, यानी धागे से, तार धागे जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, धागे से बंधी है कुल मिला के जे, तो धागा ऊपर से पकड़े है, पैकेट को भी नहीं पकड़ सकता बेचारा है। आई गेस्ट देयर वाज समथिंग लाइक बड़ई और ग्रीन बनाना भाजी। मुझे लगता है उसमें क्या था, अपने यहाँ चलता है बेड़ई और समोसा, साउथ इंडियन है, तो उसमें बड़ई बेड़ई कह रहा है शायद वो, हाँ वही है, और ग्रीन बनाना की भाजी सब्जी है उसमें, इन द पैकेट, बिकॉज द रैपिंग पेपर वाज स्टैंड विथ ऑयल। और ये इसे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जो रैपिंग पेपर है जिसमें वो बंद है, पैकेट है, वो हल्का सा ग्रीन हो रखा है, ऑयल से दिखाई दे रहा है। He came along holding out the packet by its string without touching it। तो उसमें जो तार हैं, यानी जो धागे हैं, उससे पकड़े हैं, उसे टच नहीं कर रहा। It stood there thinking of to myself, if it holds like it, that won't be package come undone and the bodies fall out। अब ये सोच रही है कि अगर ये ऐसे ले जाएगा तो कभी ऐसा ना हो कि ये तार, यानी जो धागे हैं वो टूट जाए और वो वहां से गिर के निकल जाए, फिर ये ऐसे क्यों चल रहा है। अब इसे हंसी आ रही है। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, और वो एल्डर कहाँ चला गया, उस जमींदार के पास। बोर्ड लो, बोर्ड लोड मतलब थोड़ा सा झुका, एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, और पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विथ हिज अदर हैंड, कपिंग द हैंड दैट हेल्ड स्ट्रिंग विथ हिज अदर हैंड, रखने के बाद तुरंत ऐसे हाथ करके वहां से चला गया, मतलब छू नहीं जाए, दूर से बिल्कुल, वहां बैठा है दूर से ही रख के जा रहा है। लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल बिगेन टू ईट बड़ाई, और उसने पार्सल खोला और बड़ाई करना चालू कर दिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, ये पूरा देखने के बाद, एट लास्ट आई वेंट होम, मैं घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरे घर पे मेरा बड़ा भाई था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमेंट, और मैंने हंसते हुए मजाक में वो कहानी अपने भाई को सुनाई कि मैंने एक ऐसा आदमी देखा जो ऐसे जा रहा था, बड़ा मजा आया, डिटेल में बताया।
आई फेल अबाउट विथ लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ बिग मैन। यानी मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी उसकी याद कर करके वो आदमी कैसे चल रहा था। एन ओल्डर दैट मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग ए पार्सल। तो इंसान कैसे गेम खेल रहा था उस पार्सल से। बट अन्नन इसके भाई का नाम है वाज नॉट अम्यूज, वो इस बात को सुन के चौंका नहीं क्योंकि उसे पता है वो ऐसा क्यों कर रहा था। अन्नन टोल्ड मी द मैन, अन्नन ने बताया कि वो मैन वाजंट बीइंग फनी, वो फनी होने की कोशिश नहीं कर रहा। व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट, जब वो ऐसा पैकेज ले आता है। ही सेड एवरीबडी बिलीव दैट, फिर अन्नन ने उसे बताया, बाबा छोटी तब उसको, कि हर कोई ऐसा मानता है कि दे वर अपर कास्ट, कि वो उंचली जाति की है। एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, इसीलिए उन्हें हमें टच यानी हम उनको टच नहीं कर सकते। इफ दे डिड, अगर ऐसा करेंगे, दे वुड बी पॉल्यूटेड, वो कैसे हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। गांधी जी को भी भगा दिया गया था कि नहीं, कि नहीं तुम पानी नहीं निकाल सकते वरना इस पानी का पूरा पानी यानी कुएं का पूरा पानी कैसा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। दैट्स व्हाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्टिंग, इसी वजह से वो उसको छुए ना, ऊपर से पकड़ के ले जा रहा है। When I heard this, जब मैंने ये सुना, I didn't want to laugh anymore, फिर मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई, गुस्सा आने लगा। I felt terribly sad, मुझे बहुत दुख हुआ इस पे। How could they believe that it was disgusting, इस बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हम छू नहीं सकते, ये तो डिस्गस्टिंग बात है, बहुत बहुत बेकार बात है। If one of us held that package in his hand, even though the vada had been wrapped, वो कह रहा है अगर हम इसे पकड़ेंगे दूषित कैसे हो जाएगी, बड़े ही तो रैप है ना, पैक है, तो छुएंगे तो ऊपर छुएंगे, अंदर कैसे हो गई वो। फर्स्ट इन बनाना लीफ, बनाना या केले के पत्ते से भी ढकी है वो। देन पार्सल पेपर, फिर पार्सल में रखी है, तो हम ऊपर से पकड़ लेंगे तो कैसे दूषित हो जाएगी। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आया इस टाइम। आई वांटेड टू टच दोज रेस्ट बड़ाई माई सेल्फ स्ट्रेट अवे, मैं चाहती थी मैं जाऊं और उस बड़ी सबको छू के आ जाऊं, के ले आओ खाओ, छू ली मैंने, हो गई दूसरी। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दिस पीपल, तो कह रहा है और तुम ला ही क्यों रहे हो, मना करते हम नहीं ला रहे, जब तुम हमें दूषित ही मानते हो तो हम काय को लाए, फिर खुद ले आओ खा लो जाके। और बात सही है उसके साथ ही। I wondered, such an important elder of ours goes meekly to shops, fetch snacks, hands them over the reverently, bowing and shrinking, to this fellow who just sits there and stuff them in his mouth. तो कह रहा है हमारे घर का बुजुर्ग आदमी वहां तक जाता है, दुकानों से सौदा लेके आता है, डर डरते हुए बिना छुए, और उसको देता है, वो खोल के उससे खा जाते हैं और कहते हैं तुम टच मत करो, बेकार गलत है। द थॉट इन्फ्लुएटेड मी, मेरे अंदर गुस्से से भर दिया इस थॉट ने। How was it that these fellows thought so much of themselves, ये लोग अपने बारे में इतना क्यों सोचते हैं। Because they had scraped 4 coins together, अब ये कहती है, भैया से बात कर रही है, ये कह रही है क्यों ये लोग अपने आप को मान क्यों मानते हो, क्योंकि ये हमें 4 पैसे दे देते हैं। That means they must lose all human feelings, ये इंसानों वाली तो कोई भावना है नहीं, इंसान ही नहीं है ये। But we too are human beings, लेकिन हम भी तो इंसान हैं, हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है। Our people should never run these petty errands for these fellow, हमारे लोगों को ऐसे छोटे मोटे कामों में इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। कुछ भी मंगाए मना कर दो, भैया हम छू लेंगे, देखा रहेगा हम लाइन आ रहे हैं, बात खत्म। We should work in their fields, take home our wages and leave it, तुम बड़े हम छोटे कैसे हुए, उसका कहना ये था। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हम तुम्हारे खेतों में काम करते हैं, तुम हमें वेजेस मतलब हमारी कमाई का हिस्सा देते हो, जो हमारी हमने मेहनत करी उसका पैसा देते हो, बात खत्म। तुम्हारा खेत है, तुम्हें मजदूर चाहिए थे, हमें काम करने की क्षमता है, हमने किया, तुमने हमें पैसे दिए, बात खत्म। छोटा बड़े का भाव क्यों कर रहे हो, इसमें छोटा बड़ा क्या, तुम पे हो नहीं रहा वो काम इसलिए हम कर रहे हैं, तो हमें उस बात के पैसे मिल रहे हैं, ये हमारा काम है, तुम्हारा कुछ और काम है, फिर छोटा बड़ा क्या। माई एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी, मेरा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस समय, हैड कम होम फॉर द हॉलीडे, छुट्टियों में घर आया था। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन अवर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक, पास के गांव में एक लाइब्रेरी थी, वहां से किताबें लेने जाता था वो। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो रास्ते से आ रहा था,
वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक, यानी टैंकर कोई रखा हुआ था जिससे पानी वगैरह दिया जाता खेतों में, वहां से गुजर रहा था। लैंडलॉर्ड का एक आदमी उसके पास आया पीछे पीछे और सोचा कि माई अन्नन लुक्ड अनफेमिलियर, कि अन्नन इस गांव का नहीं लग रहा क्योंकि बाहर पड़ा है। एंड ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु आर यू अप्पा, व्हाट इज योर नेम। अप्पा मतलब भाई करके बात करते हैं कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, वहां हम कह के बुलाते हैं तुम्हारा नाम क्या है। अन्नन टोल्ड हिम हिज नेम, अन्नन ने अपना नाम बता दिया। इमीडिएटली अदर मैन आस्क्ड, दूसरे आदमी ने पूछा, हम भी, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, कौन सी गली में रहते हो तुम, जो पुष्पा टाक के उधर साइड के। द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव ही वुड नो अवर कास्ट। अब वो क्यों पूछ रहा है कहाँ रहते हो, कौन सी गली में, ताकि पता चल जाए कि किस कास्ट का है। गांव में क्या है, बाकर होती है, तुम कहोगे बाबा घर में, यानी उसमें सब ठाकुर है, इधर बार पंडित है, इधर में ये रहते हैं, तुम बता दोगे कौन सी गली में, समझ जाएगा कि इनमें से है। यानी कास्ट पूछ रहा था इनडायरेक्टली। अन्नन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स एंड ही एडेड, अन्नन ने मुझे ये सब बताया और उन्होंने एक बात और बताई, बिकॉज वी आर बोर्न इनटू द कम्युनिटी, क्योंकि हम लोग इस समुदाय में पैदा हुए हैं। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, हमें कोई इज्जत सम्मान नहीं दिया जाता, और डिग्निटी, ना हमारी मर्यादा, हमारी इज्जत की कोई परवाह है किसी को, और रेस्पेक्ट भी नहीं है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑल ऑफ दैट, हम सब इसमें घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं। बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, अगर हम आज पढ़ लें और थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लें, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज, इन असमानताओं को हम खत्म कर सकते हैं। सो स्टडी विथ केयर, ध्यान पूर्वक पढ़ो, लर्न ऑल यू कैन, और जितना भी हो सके सीखो। और ये बात हकीकत है, अगर अम्बेडकर उनके कास्ट में से निकल के नहीं आते तो आज हालत इन लोगों की कुछ और होती। ये दलित समाज अम्बेडकर को इतना मानता क्यों है, वास्तव में एहसानमंद है उनका। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला, उस समय बहुत असमानताएं थी, इसीलिए कुछ लोग अम्बेडकर को पूछते हैं। हाँ, अम्बेडकर को अच्छा है, उनके लिए तो भगवान है, जिसने इसके लिए इस्लाह किया उनके लिए भगवान है। और ऐसा नहीं कुछ गलत किया, पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत सारे पढ़े, और जो बात पॉइंट वाली थी उन्होंने कही। हालांकि आज उनके नियम कायदे कानूनों का गलत फायदा उठाया जा रहा है, जिसकी 4 कोटि बने हैं वो आरक्षण का फायदा ले रहा है, सब कुछ पैसा वगैरह होते हुए भी उन चीजों का फायदा उठा रहा है। उसने वो नियम सब कायदे कानून बनाए थे काय के लिए, ताकि गरीब लोगों को सताए ना कोई। तो बहुत सारे काम करे थे उन्होंने, पर तुम बताओ अगर वो लड़ते झगड़ते चंद्रशेखर आजाद बन जाते तो शायद ये नहीं आता। उन्होंने क्या, किताब को महत्व दिया। लड़ाई झगड़े से कुछ समय के लिए काम ढंग से किया जा सकता है, लेकिन दिमाग से किया गया काम लंबे समय तक चल सकता है। पढ़े लिखे सब चीज़ें सहन करे और समाज को बदला, हालांकि अकेले ने नहीं बदल दिया, और भी लोगों का सहयोग था, बट कुछ हद तक उन्होंने बदला भी था। तो यहाँ इसने भी यही सलाह दिया कि बेटा अगर पढ़ लिख जाओगे, प्रोग्रेस कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, और इस चीज़ को गौर कर लेना आप लोग, आप अगर गरीब हो और गरीब परिवार से हो, तब तुम किसी उच्च वर्ग के आज भी किसी पंडित को, ठाकुर को, जो इन चीज़ों को मानता हो थोड़ा सा भी, उसको अपने घर खाना खिला देना, नौटंकी करेगा नहीं खा रहा ये वो। और वहीं आप अगर पैसे वाले हो फिर आप बुला लेना, पूरे परिवार सहित आएगा। आज भी ऐसा है, पुरानी बात नहीं है, आज भी आपके परिवार में मिल जाएंगे पंडित ठाकुरों में, स्पेशली ये नहीं उच्च वर्ग माना जाता है। आज भी तुम्हारे बाबा में अकड़ अलग ही होगी। कोई निचली कास्ट का आके खटिया पे बैठे, आए के बगल में बैठे हो कि हाँ महाराज बताओ, तो हो सके तो आप गाली देने लगे, तुम भी बगल में कैसे बैठे हो, नीचे ही बैठना पड़ेगा या अलग बैठना पड़ेगा। आज भी ऐसा है कुछ गाँव में, तो आज भी असमानताएं हैं। वो भी तो इंसान है, बैठ गया तो क्या हो गया। बट आज कुछ प्रचलन पहले चलता था, उसका कुछ हिस्सा आज भी है रूरल एरियाज में। अब इसमें तो मानता समझो, उनका तो गुजर गया, उनसे मत सुधारना उनको, लेकिन आगे जो अपना आए तो इंसानियत दिखाना, ये फालतू काम मत करना। इंसानियत एक अलग चीज़ है। मैं जानता था, मैं भतपुरा में पैदा हुआ हूँ, और इधर वाले मोहल्ले में क्वार्टर लाइन के उधर और भी बहुत सारी कास्ट रहती हैं, तो मेरे दोस्त भी गुजर भी थे, पंडित ठाकुर हर कास्ट के थे, धोबी, मैं मतलब जितने भी थे, मेहतर को छोड़ के वो नहीं थे वहाँ।
अब बचपन में क्या है, खुद के खेत नहीं थे तो उनके साथ खेतों में जा रहा हूँ वैसे ही मजा लेने, और घर पे रोटी नहीं खा रहा, उनके घर से जो पराठे बन के आएंगे या रोटी बन के आएगी तो खेत में बैठ के खाऊंगा, वहां मजा ज्यादा आता है। शौक था। कुछ दो चार परिवार वाले उधर पंडित थे, वो कहते देखो क्या बोला अपने किसी रोटी खा रहे हो, मम्मी पापा कहते थे खा खा ली, तो दोस्त है भी आपस में खा ली तो खा लेंगे। कुछ लोग उसको गलत मानते थे, वहां गलत मानना ही हो, टिक्की वाले से नहीं पूछोगे कौन सी कास्ट को है, जो घोड़ के बढ़िया हाथ है ऐसे। भंडारे में नहीं पूछोगे पुआ किसने बनाए, बताओ कौन सा ठाकुर पंडित किसी शादी ब्याह में करने जा रहा है, ज्यादातर इसी कास्ट के तो है? अब कोई नहीं पूछता, लेकिन उसके घर नहीं खाएंगे, होता है कि नहीं? तो कुछ असमानता है, थोड़ा इस पर गौर किया जाए। आगे सुनो, लाला बात। इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, अगर आप अपने सबक में सीखने में आगे रहोगे, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, लोग अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से तुम्हारे पास आएंगे। आप किसी बड़े पद पर पहुंच जाओ तो आपसे हर कोई मित्रता करना चाहेगा, कभी भी काम पड़ सकता है। अटैच देमसेल्व्स टू यू, आपको अपने आप से अटैच करेंगे। वैसे हो सकता है किसी उस कास्ट को आज भी लात मार के भगा दिया जा रहा हो, लेकिन अगर कोई टीआई बन के आ जाए कहीं भी हो आस पास में, तो वही गांव के आदमी बाकी इज्जत कर लगेंगे। ऐसा ही तक बन जाएगा ना, तब भी इज्जत करेंगे, कहीं फंसे तो ये काम आ जाएगा। तो दादा भैया चाचा सब कहने लगेंगे। वैसे आपने नोटिस किया हो, ये सफलता का ही खेल है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि चाचा बेचारा, हम मिलते बहुत बनाने हैं चाचा है, क्योंकि चाचा सक्सेस नहीं है पाए, कुछ है किया चाचा ने, उनकी ज्यादा इज्जत सम्मान नहीं है, बाजार में कोई छाप नहीं है, तो परिवार वाले ये कहते हैं अरे चाचा है उनसे तो वहां बोल चल रहा। और एक बुआ के फूफा को, मोड़ा को, नाती को वो फलाने गांव में ते अगर कुछ बन के आ गया है तो अपने बड़े भैया, हमारे बड़े बड़े भैया के साथ माला जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए, और भैया शुभकामनाएं, भैया वाला की बात कर लो, इनने माला डाल के फोटो खिंचा लो। नेताओं के साथ यही तो हो रहा है। सफल हो जाओ तो तुम दूर का रिश्ता निकालते हो, और असफल हो तो खास भैया को भूल जाते हो, चाचा के मोड़ा को भूल जाओ कौन है। तो ये सब खेल है। तो यहाँ उसने एक ही बात सिखाई, क्या करो, मेहनत करो और सीखो। और ये वाली बात बाबा के अंदर चली गई कि नहीं मुझे कुछ करना है। द वर्ड्स दैट अन्नल स्पोक टू मी दैट मेड मी वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, इसने मेरे ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत करी। विथ ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग, जितनी मेरी क्षमता थी पूरी ताकत लगा दी। एंड फ्रेंजी ऑलमोस्ट, यानी पागल सी हो गई थी मैं तो पढ़ने के लिए। एज अन्नन एंड अर्ज आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकम माई फ्रेंड, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बन गए। आप क्लास में टॉपर हो तो कोई भी क्लास का हो आपसे कनेक्शन में बना रहता है, कोई काम पड़ सकता है फेयर के लिए, और भी है, पेपर भी नकल करा देगा। ऐसा होता है कि नहीं? कुल मिला के पढ़ो लिखो, बस 3 क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन इसके बड़े हैं। ग्रामर कहाँ तक हो गई ये बता दो क्या? टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, वॉइस और नॉन फाइनाइट्स, पोएटिक डिवाइसेस। अब आपका कंजंक्शन और नरेशन पहले कराऊंगा, 2 चीजें। ये खत्म इसलिए कर रहा हूँ, 3 क्वेश्चन है, कल ही कल खत्म कर दूंगा, एक कराऊंगा, एक तुम्हें बस चैप्टर खत्म, इसमें ज्यादा है। और आपके जो परीक्षा लोग आएंगे उसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं उनको कराऊंगा। किताब में 2 ही 3 क्वेश्चन है बस। चलो कल